प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड पार्ट 2 लेकर आया हूं। मैंने पहले ही बोला है, अब भी बोला है, इस सीरीज से जुड़े रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9, आपका क्वेश्चन नंबर 9 8 तक मैंने पार्ट 1 में करा दिया। ये पार्ट 2 है। क्या है ये? पार्ट 2। ये है पार्ट 2। ठीक है जी। अब देखो क्वेश्चन, ध्यान दो। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ A8 माइनस A4 फॉर द फॉलोइंग AP। मतलब ये जो AP दिया है, AP दिया है 4, 9, 14, डॉट 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 254। ये AP दिया है, तो A8 माइनस A4 निकालिए। पहले एक बार बताओ, AP है तो AP में फर्स्ट टर्म क्या होगा? 4 होगा। डी क्या होगा? डी होता है A2 माइनस A1 होता है। तो A2 मतलब 9 माइनस 4, तो 9 माइनस 4 गया, कितना बचा? 5 हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, इसको लिखो A8 माइनस A4। तो A8 को क्या लिखते हैं? एट्थ टर्म को क्या लिखते हैं? A प्लस 7D। A4 को क्या लिखेंगे? A4 को लिखेंगे A प्लस 3D। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस A4 को लिखा A प्लस 3D, इसको ब्रैकेट में ले लिया। ब्रैकेट में लेने की वजह क्या है बेटा? यहां पर साइन माइनस का है। जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे देखो, A प्लस 7D माइनस, ये प्लस का A है तो माइनस का A हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का 3D हो गया। बेटा ये प्लस का A, ये माइनस का A में से A जाएगा तो कैंसिल आउट हो गया, 0 हो गया। 7 में से 3 गया तो कितना बचा? 4D बचा। तो हमारे पास कितना आ गया? 4D। और D की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। तो 4 इंटू डी, जो डी है, तो डी की वैल्यू क्या निकाली हमने? 5। तो यहां रख दोगे 5, 5 4 जा 20। तो ये हमारे पास प्यारा प्यारा नन्ना मुन्ना आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, और सारे क्वेश्चन आपको अच्छे अच्छे मिलेंगे और एमसीक्यूज भी मिलेंगे। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A16 फॉर द फॉलोइंग AP। मतलब A16वां टर्म हमें निकालना है। मतलब A16 का मान क्या होगा? एक 16वां टर्म क्या होगा अगर AP ये है? तो बेटा AP लिख दो। पहले AP लिख दो। AP है हमारे पास माइनस का 10, माइनस का 12, माइनस का 14, माइनस का 16 एंड डॉट 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 डॉट। ए हमारे पास हो गया माइनस का 10। डी निकालने के लिए हम निकालते A2 माइनस का A1। A2 आ जाएगा माइनस का 12, ये माइनस इसका खुद का है, और ये माइनस का 10 हो गया A1। ठीक है जी, माइनस का 12, ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस का 10 हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस होता है, 12 में से 10 जाएगा तो माइनस का 2 आ गया। तो ए भी निकाल लिया और डी भी निकाल लिया। अब हमें निकालना है 16वां टर्म। तो A16 को हम लिखते हैं बेटा A प्लस 15D। अब A प्लस 15D लिखते हैं तो इसमें A भी आ रहा है, D भी आ रहा है, और A और D हमने कहां से निकाल लिया? AP से निकाल लिया। तो बेटा A की जगह रखो माइनस का 10, 15 इंटू डी की जगह रखो माइनस का 2। तो माइनस का 10, 15 टू जा माइनस का 30, तो ये आ जाएगा माइनस का 40। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ध्यान देना। अभी देखो थोड़ा सा, ये देखो देखो लाइन कैसे जा रही, किस तरीके से लिखा हुआ है। ये मत कहना कि भैया आपने लिखा है। भाई मेरे यहाँ जो कंप्यूटर में काम करता है, जो काम करता है, उससे मैंने कहा कि आज तुम लिख दो बोर्ड पर। तो उसने कभी बोर्ड पे लिखा नहीं, वो कंप्यूटर में ही काम करता रहता है। तो आज उसने थोड़ा स्टाइलिश लिख दिया। ठीक है, तो ध्यान दो, क्वेश्चन पे ध्यान दो, स्टाइलिश पे ध्यान नहीं देना। यहाँ दो 3K-2 5 R इज AP, मतलब R इन AP, ये AP में। तो मेरे प्यारे बच्चों, AP है, ये क्या है? AP। 3K-2 और 5, ये AP है। हमें K निकालना है। क्या निकालना है? K। तो बेटा ये देखो, A फर्स्ट, मतलब ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। अब A फर्स्ट है, A2 है, A3 है। अगर मुझे यहाँ K की वैल्यू निकालना है, तो K की वैल्यू निकालने के लिए तो मेरे प्यारे बच्चों पहले D1 निकाल लो। क्या निकाल लो? D1। तो D1 निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? A2 माइनस A1। तो A2 यहाँ पे क्या है? A2 क्या है? K-2, और A1 क्या है? 3। तो बेटा K-2 माइनस 3 माइनस का 5, तो D1 हमारे पास आ गया K-5। अब इसी प्रकार D2 निकाल लो। D2 आता है A3 माइनस A2। क्या आता है? A3 माइनस A2। A3 क्या है यहाँ पे? A3 हमारे पास 5 माइनस
A2 क्या है, K माइनस 2, तो ये आएगा 5 माइनस K प्लस 2, क्योंकि माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे साइन चेंज हो जाएंगे। तो 5 और 2 कितना हो गया, 5 2 हो गया 7 माइनस K। तो मेरे प्यारे बच्चों D1 D2 के बराबर होता है जब AP होता है। क्या होता है, AP होता है। तो D1 D2 D3 सब बराबर होते हैं। तो यहाँ D1 कितना हमारे पास, K माइनस 5, D2 कितना हमारे पास 7 माइनस K, D2 कितना है 7 माइनस K। तो देखो K माइनस K, तो माइनस K को इधर लाओगे तो K प्लस K हो जाएगा 7, ये माइनस 5 को इधर ले जाओगे तो प्लस 5 हो जाएगा। तो K कितना हो जाता है, जल्दी बताओ मेरे बच्चों, K हो जाता है 2K, 1K 2K। ओके, अभी आ जाएगा 7 प्लस 5 कितना हो गया 12, K बराबर 12 अपॉन में 2, 2 6 12, तो K की वैल्यू कितनी आ गई, नन्ही मुन्नी प्यारी सी 6 आ गई। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन for what value of p the following terms are 3 consecutive term। consecutive term जो लिखा है इसमें लिखा है consecutive term मतलब लगातार, जैसे A1 A2 A3, जैसे 1 2 3 4, ये क्या बोलते हैं, consecutive term बोलते हैं। क्या बोलते हैं, consecutive term, लगातार। ठीक है, 1 2 3 4 ये होते हैं consecutive term। इसने बोला वो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी, पी के मान के लिए द फॉलोइंग टर्म्स आर द 3 कंसेक्यूटिव टर्म, 3 कंसेक्यूटिव टर्म दे रखे हैं। पहला देखो एपी दिया है हमारे पास 4/5, पी और 2, हमें निकालना क्या है, पी का मान निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों अभी जो पहले क्वेश्चन किया है जस्ट वैसे ही करना है। तो D1 निकालो, डी होता है A2 माइनस का A1, P माइनस 4/5। अब ये देखो P है यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लिया, एलसीएम ले लिया 5 आ गया, 1 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो 5 आएगा, 5 का मल्टीप्लाई P में करोगे तो 5P आएगा, यहां भी 5 यहां भी 5, तो ऊपर वाला डिक्टो सेम लिख दो। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास D1 इतना आ गया, D1 कितना आ गया, इतना आ गया। अब हमें D2 निकाल लो, D2 निकालने के लिए क्या करेंगे, A3 माइनस का A2, A3 क्या है यहाँ 2 माइनस P, 2 माइनस P, तो D2 आ गया। अब जब D2 आ गया तो हमें पता है AP क्या होता है, AP होता है D1 बराबर D2, तो D1 बराबर D2 क्या होता है AP, तो D1 बराबर D2 हमने यहां लिख दिया या यहां लिख देते हैं, D1 बराबर D2, इसका मतलब हो गया कि ये क्या कहलाएगा, AP कहलाएगा। अब यहाँ D1 बताओ कितना है, D1 है 5P माइनस का 4 अपॉन में 5 इक्वल टू 2 माइनस का P हो गया। ठीक है जी, यहाँ कुछ नहीं है, अपॉन में 1 मान लिया, इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 का मल्टीप्लाई इस पूरे नंबर में करोगे तो भैया पूरा नंबर ही आएगा, 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो 5 2 माइनस P हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, अगर 5 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 10 आएगा, और 5 का मल्टीप्लाई P में भी करना पड़ेगा नहीं तो P नाराज हो जाएगा, तो 5 का मल्टीप्लाई P में करो तो 5P हो जाएगा। तो देखो 5P माइनस का 4, तो 5P, ये माइनस का 5 है ना, इधर आएगा तो प्लस का 5P हो गया, 10 हो गया, ये माइनस का 4 है ना, इसको 2 थप्पड़ मारोगे तो माइनस का जो है उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 14, और ये 5 5 10 P आ जाएगा, P बराबर 14/10 आ गया, कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है जी, अब देखो 2 5 जा 10, 2 7 जा 47 अपॉन 5, दिस इज अ वैल्यू ऑफ P, P का मान आ गया। ठीक है मेरे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता रहूंगा। ठीक है, सीरीज चल रही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, सभी बच्चे जो है ध्यान दें। डिटरमाइन द 36th टर्म ऑफ द AP whose फर्स्ट टर्म आर -3, फर्स्ट टर्म मतलब A हमारे पास दिया माइनस का 3, whose फर्स्ट टर्म -3 एंड 4, तो -3 एंड 4 ये फर्स्ट टर्म दे रखे, इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों घबराना नहीं, समझना। देखो डिटरमाइन द A16th टर्म, तो हमें A16th निकालना है, क्या निकालना है, A36, तो 36 को लिखेंगे A प्लस 35D। अब A प्लस 35D में हमें A चाहिए और D चाहिए, A और D कहां मिलेगा, फर्स्ट 2 टर्म्स दे रखे हैं, तो फर्स्ट 2 टर्म मतलब AP में एक है माइनस का 3 और एक है 4। अब यहां मेरे बच्चों क्या है, A कितना है -3, D निकालने के लिए क्या करोगे A2 माइनस का A1, तो 4 माइनस
और ये माइनस इसका खुद का है, ये खुद लेके आया अपने घर से। ये 4 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस का 3 हो गया, 4 3 कितना हो जाएगा 7 डी आ गया। अब पुट कर दो A36 में ए की वैल्यू बताओ कितना है, माइनस का 3 35, डी की वैल्यू बताओ, डी की वैल्यू कितना है 7 7 माइनस